उत्तरकाशी की धराली में 5 अगस्त की तबाही के जख्म अभी भी ताजा हैं। मलबे ने गांव को तहस नहस कर दिया, मकान बह गए, लेकिन हौसला अभी बरकरार है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की टीमें दिन रात सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं, मगर कभी कभी खराब मौसम इस ऑपरेशन में रोड़ा बन जाता है। देखिए। कीचड़ इतना है कि पैर धंस रहे हैं। इस गीली मिट्टी में बड़ी मशीनों से खुदाई मुश्किल है, इसलिए ये जवान फावड़े, बेलचे और दूसरे छोटे औजारों से मिट्टी खोदने में लगे हैं। एसडीआरएफ के जवान कोई भी कोना अनदेखा नहीं छोड़ना चाहते हैं। सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, ताकि मलबे में किसी इंसानी शरीर के दबे होने की रत्ती भर भी संभावना हो तो वो नजरअंदाज न हो जाए। उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद अब भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया हो, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड एसडीआरएफ है, उत्तराखंड फायर है, आपदा प्रबंधन की टीम है, ये सभी मिलकर यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सर्च किया जा रहा है, खुदाई की जा रही है, ताकि ये पता लग सके कि अगर 2, 4, 5 फीट नीचे कोई हो तो उसे तलाशा जाए। यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके जरिए यहाँ पर एक बार पूरा राउंड लिया जाता है, घुमाया जाता है, उन्हें सुंघाया जाता है, ताकि ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई अगर ह्यूमन बॉडी या इस तरह से कोई हलचल हो तो उसका पता लगाया जा सके। और इसीलिए जब वो इंडिकेट करते हैं तो उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया को खोदने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही का रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो चुका है। अब जोर सर्च ऑपरेशन पर है। हालांकि इसमें चुनौती भी आ रही है, क्योंकि मलबा कई फीट ऊंचा है और उसे हटाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उस पर मुसीबत ये कि मौसम का कोई भरोसा नहीं। सोमवार देर शाम अचानक खीर गंगा से ढेर सारा पानी बहकर आने से आसपास के गांवों में दहशत फैल गई थी। इस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर आईटीबीपी, सेना, सभी के जवान यहाँ पर हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा आगे की तरफ, देर शाम को यहाँ पर एक बार फिर खीर गंगा से जो पानी का बहाव था तेज हो गया था, जिसकी वजह से हम लोगों को भी यहीं पर दूसरी तरफ रोक दिया गया था। देर रात तक हम रुके रहे, जिसके बाद अब पानी यहाँ पर कम हुआ तो आप देखेंगे ये जो पुल बनाया गया था वो भी धराशायी हो गया, जो सेना ने बनाया था। उसके बाद यहाँ पर की स्थिति इस तरह से बनी हुई थी। अब पानी रुक चुका है और आईटीबीपी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि देर रात से ही आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर थे, क्योंकि गांव वालों को बचाना जरूरी था। क्योंकि पानी अचानक बढ़ने की वजह से एक बार फिर घबराहट पैदा हो गई थी, क्योंकि बारिश का अलर्ट अभी भी है। जिस जगह पर जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है, पोकलैंड, बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ बदबू आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, सेना, फायर, आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीमें लगातार काम में जुटी हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को मशीनों से हटाया जा रहा है। जब तक मौसम का खतरा नहीं होता तब तक ये लोग बिना थके, बिना रुके काम पर लगे रहते हैं। बारिश हो रही थी ऊपर पहाड़ों पर, तो बारिश के चलते जो पानी आ रहा था उसमें कटाव तेज होगा। जो ऊपर पानी थोड़ा बहुत स्टोर था वो एकदम तेजी से आया, वो मिट्टी साथ लाया, तो इस तरह से अफरा तफरी मची थी कि इतने गंदा पानी कैसे आ रहा है। लेकिन वो बेसिकली बारिश का पानी था जो बहुत तेज भाव के साथ इकट्ठा होकर साथ में आ गया था। और भाई साहब, अरे राम, 5 अगस्त का मंजर अभी तक कोई नहीं भूल पाया है। इस मलबे ने धराली को तहस नहस कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मलबे के बीचों बीच खड़े उस मकान को देखिए कि इसकी असल जगह नहीं है। ये मकान गांव से 100 मीटर बहकर इस जगह पर पहुंचा है। जिस वक्त ये तबाही आई थी उस वक्त मकान मालिक घर में ही थे और उन्होंने बहते मकान से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। जिस दिन 5 अगस्त को पूरा मलबा आया था, अब वहाँ से उस मलबे के जरिए एक घर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये वो घर है जो तकरीबन 100 मीटर से ज़्यादा बहकर आ गया था
और इस घर के जो मालिक हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। ये बताया जा रहा है कि उसने खुद ही बचकर इस घर से कूद छलांग लगाई और उसके बाद वो पार करके दूसरी तरफ आ गया। लेकिन इस पूरी रेंज को दिखाऊंगा मैं। इस घर से लेकर वहाँ तक की रेंज कम से कम 100-150 मीटर है और उसके बाद भी घर यहाँ तक बहकर आ गया। तो कितना बड़ा फ्लो होगा, कितना बड़ा सैलाब था जिसने इस पूरे धराली को मटियामेट कर दिया। फिलहाल यहाँ पर जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। अलर्ट अभी भी जारी है, मौसम ख़राब है और खीर गंगा से लगातार पानी बढ़ जाता है और इसी वजह से अभी भी अलर्ट रखा गया है। खराब मौसम ने हेलीकॉप्टर और भारी मशीनों के इस्तेमाल को सीमित कर दिया है, जिससे राहत का काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जिसकी उम्मीद है। फिलहाल कुदरत साथ दे रही है, मगर मौसम विभाग के मुताबिक धराली और उत्तरकाशी के दूसरे हिस्सों में मौसम की स्थिति अस्थिर बनी हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि बारिश और भूस्खलन का खतरा अभी टला नहीं है, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में।